क्या आपको पता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दरमियान 6 बड़े फ़र्क कौन से हैं? आज की वीडियो में मैं आपको ये 6 फ़र्क ऐसे अंदाज से बताऊंगा कि आपका कंसेप्ट लाजमी क्लियर हो जाएगा। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट का, उसी पार्टिकल का एनर्जी और मोमेंटम हो सकता है जिसका मास हो, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी और मोमेंटम ऐसे पार्टिकल्स का भी होता है जिनका कोई मास नहीं है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, फोटॉन का कोई मास नहीं होता, ये सिर्फ एनर्जी का एक पैकेट है। इसकी एनर्जी E=h न्यू होती है और मोमेंटम जो है P=h लैम्डा होता है। इन दोनों केसेस में h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है, न्यू फ्रीक्वेंसी है उस फोटॉन की। दूसरा फर्क ये है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मास है वो टोटल मास के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल, ये जो क्यूब आप देख रहे हैं, इसमें आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स को मिलाते जाएं तो आपके पास टोटल क्यूब का मास आ जाएगा। लेकिन जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मास है वो टोटल मास के बराबर नहीं होता। कई दफ़ा जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मास है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत टोटल मास के, और ये जो मास डिफेक्ट है ये बाइंडिंग एनर्जी में और बाइंडिंग एनर्जी से होता हुआ फिशन के नतीजे में ये एनर्जी की सूरत में जाहिर होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़र्क है जिसकी वजह से न्यूटोनियन मैकेनिक्स को एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, वो ये है कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के कंसेप्ट हैं ये एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, मोटरसाइकिल, गाड़ी, जहाज़, जो वेरी लेस स्पीड पे मूव करते हैं रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ लाइट, उनके लिए इसके कंसेप्ट्स वैलिड हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, वहाँ पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स वैलिड नहीं रहती। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो कंसेप्ट्स हैं, जो इसके रिजल्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट जिस मर्जी स्पीड के ऊपर मूव कर रहा हो उन सब के लिए वैलिड होते हैं। चौथा फ़र्क ये है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट की कोई अपर लिमिट नहीं है। इवन मटीरियल पार्टिकल्स भी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा मूव कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट इज़ द अटमोस्ट लिमिट। इस स्पीड से ज़्यादा दुनिया में कोई भी चीज़ मूव नहीं कर सकती, और किसी भी मटेरियल पार्टिकल के लिए मुमकिन नहीं है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करे। पांचवा फ़र्क जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जान है वो ये कि लेंथ और टाइम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के मुताबिक एब्सोल्यूट कंसेप्ट्स हैं, लेकिन मॉडर्न साइंसेस में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करवाते हैं, तो उनके लिए टाइम स्लो गुजरना शुरू कर देता है। और आप मिसाल ले लीजिए प्रोटॉन की, जब ये मूव करता है क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट तो इसकी शेप फ्लैट होना शुरू कर देती है, पतली होना शुरू कर देती है फ्रॉम जो इसकी ओरिजिनल शेप होती है स्फेरिकल से, और ये होती होती आखिरकार एक बिल्कुल बारीक रोटी की तरह, एक चपाती की तरह हो जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी फ़र्क वो ये कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जो रिजल्ट्स हैं ये एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में आप देखते हैं, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कंसेप्ट्स आप देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, जो GPS सिस्टम आप मोबाइल पर चलाते हैं अपने दोस्त के पास या किसी ख़ास बंदे के पास पहुंचने के लिए। तो ये हैं बुनियादी 6 फ़र्क न्यूटोनियन मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दरमियान। अगर किसी के अंदर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू, गुड बाय।